Hello students, so today we are going to discuss about the part 2, that is 7.2 of this chapter, cube and cube root. But before starting today's video, I hope you have watched the 7.1 and the explanation of this chapter. If not, then go through it and then watch the 7.2. Now let's get started. So the second part in this chapter is of cube root. अब हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट लेक्चर में देखा था कि क्यूब क्या होते हैं. जब कोई नंबर को उसी नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो वी गेट क्यूब. नाउ व्हाट इज क्यूब रूट? आई हैव मेंशन इन द लास्ट वीडियो दैट इट इज नोटेड बाय दिस सिंबल. नाउ क्यूब रूट कैन बी फाउंड आउट बाय 2 मेथड्स. दैट इज एक मेथड है शॉर्ट ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं क्यूब रूट, एंड दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था. तो लास्ट लेक्चर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था, बस उसी मेथड से हम क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं और एक दूसरी शॉर्ट ट्रिक है उससे भी हम निकाल सकते हैं. तो ये दोनों मेथड हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे होगा. तो फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें कोई नंबर दिया है 175,616, ये नंबर तुम्हें दिया है एंड यू नीड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस. तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा कि ये नंबर के पेयर बना लो. अब पेयरिंग कैसे स्टार्ट होगी? पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करना है. 3 नंबर्स की एक एक पेयर बनानी है. सो फॉर यू दिस इज द फर्स्ट पेयर एंड दिस इज द सेकेंड पेयर. हमेशा पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट करनी है एंड 3 नंबर्स की पेयर बनानी है. तो दिस इज द फर्स्ट पेयर एंड दिस इज द सेकेंड पेयर. अब फर्स्ट पेयर में हमको सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट पे फोकस करना है एंड सेकेंड पेयर पे हमें पूरे नंबर पे फोकस करना है. तो यहाँ तक समझ आ गया कि फर्स्ट पेयर में हमें यूनिट डिजिट देखना है. यूनिट डिजिट यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6 किसके क्यूब रूट में यूनिट डिजिट पे है? 6 के क्यूब रूट में है. तो वी विल राइट हियर 6. एंड सेकेंड वाले पेयर में हमको पूरे नंबर पे फोकस करना है. नंबर इज 175. तो 175 कौन से 2 क्यूब्स के बीच में आएगा? एक 5 के क्यूब के बीच में आएगा, दैट इज 125, और 6 के क्यूब के बीच में आएगा, दैट इज 216. 5 और 6 के बीच में आएगा 175. तो 175 इन दोनों के बीच में आएगा, इसीलिए हमें इसमें से लोएस्ट नंबर लिखना है, दैट इज 5. तो ये हो गया हमारा आंसर. 56 का क्यूब रूट होता है क्यूब होता है 175,616 और 175,616 का क्यूब रूट है 56. सो आई होप इट इज क्लियर. काफी इजी ट्रिक थी. अब यही क्यूब रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं. कैसे? सो 1756 के अगर हम फैक्टर्स निकाले तो हमें क्या मिलेगा? लेट्स सी. 175,616 विल बी डिवाइडेड बाय 2 कितनी टाइम्स? 8, 7, 8, 0, 8. Then again it will be divided by 2. 4, 3, 9, 0, 4. Again it will be divided by 2. That is 2, 1, 9, 5, 2. Again it will be divided by 2. It will be 1, 0, 9, 1, 1, 7, 6. Again it will be divided by 2. That is 5, 4, 8, 8. Again it will be divided by 2. 2, 7, 4, 4. Again 2 से 1, 3, 7, 2. Again 2 से होगा 2, 6, 8, 6. Again 2 से 3, 4, 3. Now this will be divided by 7, 49, 7, 7 जा 7, 1 जा. So यहाँ पे हमें इसके फैक्टर्स मिल गए. तो फैक्टर्स हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, तो वी विल राइट इट अंडर दिस साइन. क्या पेयर्स बने? जो भी पेयर बने उसको एक बार लिखना है. 2 की एक पेयर बनी तो इट विल बी रिटन एज 2. दिस 2 is 1, 2.
अगेन 2 की 3 पेयर बनी तो अगेन इट विल बी रिटर्न एज 1 टाइम एंड 7 की पेयर बनी तो देन इट विल बी 7. तो 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14 एंड 14 4 ज़ा इज 56. सो 56 का क्यूब है 175616. तो ये मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं एंड शॉर्ट ट्रिक वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं. शॉर्ट ट्रिक के बाद प्राइम फैक्टर निकालने का एक और भी तरीका है. दिस इज क्वाइट ईजियर कि अगर 56 हमें पता चल गया दिस इज 56 तो पहले 56 के फैक्टर्स निकाल देने के. 56 के फैक्टर्स अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा 228 ज़ा 214 ज़ा 2 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा. अब ये जो भी फैक्टर्स मिले ये सब हमें 3 टाइम्स लिख देने हैं. कैसे? लेट्स सी. 175616 हमें 3 टाइम्स ये एक 2 3 टाइम्स लिख देने का. देन दिस 2 3 टाइम्स, देन दिस 2 3 टाइम्स एंड देन दिस 7 3 टाइम्स. एंड फिर जो भी आंसर आए 2 से अगर डिवाइड करेंगे देन अगेन द सेम मेथड जैसा हमने लास्ट टाइम देखा. तो ये मेथड से भी तुम फाइंड कर सकते हो. आइदर वे आंसर विल बी सेम. So now let's get back to the exercise of this chapter, that is 7.2. 7.2 का first question है find the cube root of each of the following numbers by which method? Prime factorization method. So here we have to compulsory use the prime factorization method. अगर MCQs आते हैं जहाँ पे हमें कोई मेथड करके दिखाना नहीं हो सकता है there we can use the short trick. या अगर बोला है 1 marks का क्वेश्चन है then we can use the short trick. But if we are asked to find the cube root by the prime factorization method then we have to compulsorily use this method no matter how long it goes. So now let's get started. The very first question is 64. ना शॉर्ट ट्रिक से देखे तो फटाफट हो जाएगा. यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर बनेगी और उसकी यूनिट डिजिट देखे 4 किसकी यूनिट डिजिट में आता है 8 आता है तो इसका क्यूब रूट है 8. बट अगर हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो नाउ लेट्स टेक आउट द प्राइम फैक्टर. 64 विल बी डिवाइडेड बाय 2, 32, 2 16 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स and 2 1 ज़ा. So now 64 का क्यूब रूट is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 this 3 and this 3. So it is 2 2 2 2 ज़ा 4 सॉरी 4 आता है यहाँ पे 4 आएगा. So ये किसका है 4 का है. इस मेथड से भी हमें पता चल गया. Now the second question is 512. अब 512 फिर से शॉर्ट ट्रिक से देखे फटाफट. ये फर्स्ट पेयर हो गई. उसका यूनिट डिजिट फोकस करें तो 2 है. 2 किस में आता है 8 के क्यूब में आता है तो ये किसका है 8 का क्यूब है. तो नाउ लेट्स टेक आउट इट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 512 विल बी डिवाइडेड बाय 2 एज 256, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 8 ज़ा 264, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1. सो वापस से इसके निकालो. 512 क्यूब रूट इज इक्वल्स टू कितने हुए एक टाइम, सेकेंड टाइम 2, थर्ड टाइम 2. So it is 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. So इसका आंसर क्या आया 8. शॉर्ट ट्रिक से हमें फटाफट पता चल जाता है एंड लॉन्ग ट्रिक से हमें मेथड दिखाना पड़ता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज क्वाइट लॉन्ग. 10648. शॉर्ट ट्रिक से देखे तो फटाफट फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर. यहाँ पे 8 है. 8 किस में आता है 2 में एंड 10 किसके बीच में आएगा 1 एंड 2 के 2 एंड 3 के बीच में आएगा. तो देन वी विल टेक द स्मॉल नंबर दैट इज 22 का क्यूब है 10648. नाउ लेट्स टेक इट आउट बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. 10648. 2 5 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4, 2 2 ज़ा
2 6 and 2, 2 1 3 3 1, and this is the 11's क्यूब, 11 से डिवाइड होगा, 11 1 11 2 and 121, 11 1 सो इसके क्यूब रूट निकाले तो क्या आया 10648 अंडर रूट क्यूब इज इक्वल्स टू 2 into 11, दैट इज 22. So 22 is its answer. Then fourth number is 27,000. सो फिर से शॉर्ट ट्रिक से देखने जाए तो ये 0 एंड दिस 27 किसका है 3 का है, तो ये किसका है 30 का क्यूब है. अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से देखे ये और दूसरे मेथड जो मैंने अभी सिखाया है, पहले 30 के फैक्टर्स निकाल देने के, 30 2 15 3 5 एंड 5 1, तो इन सबको 3 टाइम्स लिख दो. 2 को 3 टाइम्स, 3 को 3 टाइम्स एंड 5 को 3 टाइम्स. अब डिवाइड कर दो. 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 2 3 5 0 0. अगेन 2 को डिवाइड करेंगे, 2 6 2 7 5 0. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 2 3 2 7 एंड 5. इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 2 5. इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 5. इसको 3 से डिवाइड करेंगे 1 2 5. 25 5 5 एंड 5 5 2 एंड 5 5 5 एंड 5 1. सो यहाँ पे आ गए फैक्टर्स 2 3 एंड 5. ऐसे भी आप कर सकते हो. द आंसर विल रिमेन सेम. जो मेथड आपको ज़्यादा इजी लगे यू कैन एम्प्लॉय दैट मेथड. इट्स अप टू यू. सो इसका आंसर क्या आ रहा है 30. Likewise, this way we can find the factors cube root of any long number. Next, fifth number is 15625. अब इसका शॉर्ट ट्रिक से देखें तो ये 5 है, पीछे यूनिट डिजिट 5 है, वो किस में आता है 5 में आता है. एंड 15 कम्स बिटवीन 2 क्यूब एंड 3 क्यूब. सो उसमें से शॉर्ट स्मॉल नंबर लेते दैट इज 2. तो ये किसका है 25 का क्यूब रूट है. तो अब इसके फैक्टर्स निकाल दो. 25 के अगर शॉर्ट में फैक्टर्स निकाले तो 25 के कितने आएंगे 5 5 एंड 5 1. सो ईच 5 विल बी रिटर्न 3 टाइम्स टू गेट द फैक्टर्स ऑफ 15625. तो 15625 अगर लिखते हैं तो कैसे आएगा 5 को 3 टाइम्स लिख दो. 5 को 3 टाइम्स लिख दो. ईच 5 एंड द सेकेंड 5 3 टाइम्स. सो यहाँ पे सेकेंड 5 3 टाइम्स हो गया है. तो यहाँ पे आप बस डिवाइड कर दो. 5 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 3 1 2 5. अगेन व्हेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 5 आंसर विल बी 6 2 5. अगेन व्हेन इट विल बी डिवाइडेड 5 आंसर विल बी 125. इसका होगा 25. 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. सो इसका आंसर क्या आया 3 टाइम्स 5 एंड 5. सो व्हेन वी विल राइट इट अंडर द क्यूब रूट इट विल बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 25. सो ऐसे प्राइम फैक्टर को डिस्क्राइब करना है हमें एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर 13824. तो इसके अगर फैक्टर्स निकाले डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक यू कैन एम्प्लॉय बाय योर सेल्फ. 2 से डिवाइड होगा तो 6 9 1 2. अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 देन आंसर विल बी 3 4 5 6. अगेन व्हेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 आंसर विल बी 1 7 2 8. 2 से 8 6 4
2 से 4 3 2, 2 से 2 1 6, 2 से ये 6 का क्यूब है. स्टिल वी विल डिवाइडेड बाई 2 बिकॉज प्राइम फैक्टर में स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स लिखे जाते हैं. वी कैन नॉट राइट डायरेक्टली 6 हियर. 54 2 27 सा 27 के मैं इधर निकाल दूँ. 3 9 सा 3 3 सा एंड 3 1 सा. सो क्या फैक्टर्स मिले? 1 3 8 2 4 को क्यूब निकाला तो 2 के 1 टाइम पेयर बनी, सेकेंड 2 की सेकेंड टाइम बनी एंड 3 बार 2 की पेयर बनी. तो 3 टाइम्स एंड देन 3 की बनी. तो क्या आंसर आएगा? 2 2 ज़ा 4 एंड 3 2 ज़ा 6. सो इसका क्यूब रूट क्या निकला? 24. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11059 सो इसके फैक्टर्स निकालो. शॉर्ट ट्रिक में देखें तो 2 किसके यूनिट में आता है? 8 में आता है एंड 110 इज बिटवीन 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब. सो शॉर्ट नंबर स्मॉल नंबर इज 4. सो आंसर इज 48. तो 48 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो कैसे मिलेगा? 2 24 ज़ा 2 12 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा. सो ईच नंबर 3 टाइम्स. So first 2 3 times, then second 2 3 times, then third 2 3 times, then fourth 2 3 times, और उसके बाद था 3. सो अब डिवाइड कर ले. 11059 तो क्या आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करने पे? 55296. देन आएगा 27648. देन आएगा 13824. देन आएगा 6912. देन 3456. then 1728, then 864, then 432, then 216, इसके बाद 108, then it will be 54, then it will be 27 and 27 is divided by 3. oh sorry. तो इसके फैक्टर्स क्या मिले? अंडर रूट में लिखे तो 110592. क्यूब में तो क्या फैक्टर्स मिले? 2 1 टाइम, यहाँ पे 2 1 टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एंड देन 3. तो 4 बार 2 एंड देन 3. सो 2 8 एंड 3 2 ज़ा 6. सॉरी, यहाँ पे आंसर आएगा 48. So now the next number is 8th, that is 46656. So इसके फैक्टर्स निकाले. शॉर्ट ट्रिक से देखें तो इसका फर्स्ट पेयर में 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा एंड यहाँ पे 46 है. 46 कम्स बिटवीन 3 क्यूब एंड 4 क्यूब. सो स्मॉल नंबर इज 3. सो इसका आंसर आएगा 36. फैक्टर्स निकाल के देख ले. 46656. 2 से डिवाइड किया तो 23328. देन अगेन 2 से डिवाइड किया तो 11664. अगेन 2 से किया तो 5832. अगेन 2 से किया तो 2916. अगेन 2 से किया तो 1458. अगेन 2 से किया तो आंसर इज 729. Now I know 729 is divided by 3. तो 243. Again 3. So 81. 3 27 ज़ा 3 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा and 3 1 ज़ा. So इसके यहाँ पे पेयर्स कितने बने? 1 2 3
and 4. So कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into 3 into 3. So क्या आंसर आया? 4 into 9, that is 36. Similarly, ninth number is 175616. So factors 175616 2 से डिवाइड होगा 87806. अगेन 2 से 43404. अगेन 2 से 21952. अगेन 2 से 10976. 2 से 5488. 2 से 2744. अगेन 2 से 1372. अगेन 2 से 686. अगेन 2 से 343. Again, now I know 343 is the cube of 7. So 7 3 times लिख दो and फिर divide कर दो. So here it is your answer this 2 and 7. So क्या आंसर आएगा? Under root of 175616 is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 7. So answer will be 56. Last number is 91125. 5 से डिवाइड करेंगे तो 18225. अगेन 5 से तो 3645. अगेन 5 से 729. 3 से 243. 381. 327. 3933 and 31. So इसके फैक्टर्स 91125 is equals to 5 multiply by 3 multiply by 3. ये 5 की पेयर, ये 3 की पेयर एंड ये 3 की पेयर. सो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 5 9 क्या होता है? 40. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव टू स्टेट दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ये जनरली एग्जाम्स में आते नहीं है बट स्टिल फॉर आवर जनरल नॉलेज लेट्स गो थ्रू इट. So the very first question asked is cube of any odd number is even. So it is totally false because हमने properties of cube में last lecture की में देखा था कि the cubes of odd number are always odd and cube number of even number are always even. For example, 1 का cube is 1, 2 का cube is 8. So 1 is an odd number and 2 is an even number. So odd का होता है odd and even का होता है even. So this is totally wrong that cube of any odd number is even. अगर अभी तक तुमने 7.1 नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज गो थ्रू इट, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ द ट्रू और फॉल्स हियर. सो प्लीज गो थ्रू इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सेकेंड क्वेश्चन इज अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड with the 2 zeros. A perfect cube does not end with 2 zeros. It is true. A perfect cube end with the 3 zeros. That is 10 का अगर हम क्यूब देखें तो it is 1000. कभी भी 2 zeros नहीं आएंगे. It will always be 3 zeros. So it is true. If square of a number ends with a 5, then its cube ends with 25. Is it so? Let's see that. कि 5 अगर है तो उसका स्क्वायर क्या है? 25. एंड 5 का क्यूब क्या है? 125. तो यहाँ पे उसका स्क्वायर इज एंडिंग विथ अ 5 एंड इट्स क्यूब इज एंडिंग विथ अ 25. यस, सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8. इज इट सो? No, it is totally false. There is a number which have cube ending with the 8. That is 2 का ही cube है ending with the 8. So it is false. The cube of a 2-digit number may be a 3-digit number.
द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर कैन बी अ क्यूब ऑफ 3 डिजिट हो सकता है? नो, वो 4 डिजिट होता है. फॉर एग्जाम्पल 10 है तो 10 इज अ 2 डिजिट नंबर, उसका क्यूब कितने में है? इट इज अ 4 डिजिट नंबर, और यहाँ पे 3 डिजिट बोला है, सो इट इज फॉल्स. Then the cube of 2 digit number may have 7 or more digits. So this is also false. The cube of a single digit number may be a single digit number. Yes, this is true कि यहाँ पे 2 है, that is single digit number, और उसका cube भी single digit में है, तो this is true. तो ये थे true or false. This all are based on the properties of क्यूब एंड क्यूब रूट, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. नाउ बिफोर दैट, इफ यू वांट टू नो द ट्रिप हाउ टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ अ नंबर वेरी क्विकली, देन आई हैव प्रोवाइडेड अ वीडियो इन द शॉर्ट्स सेक्शन of our channel. Link is in the bio, so please go through it and see that how you can find the cube root of any number very easily. Next question is question number 3. You are told that 1331 is a perfect cube. Now can you guess without factorization what is its cube root? यहाँ पे क्या बोला है? 1331 is a perfect cube. Now without factorization we have to employ the second method, that was we have to employ the short trick with which we want to know that उसका cube root क्या है. तो यहाँ पे ये question as a theory based अगर ऐसे पूछा हो तो now you need to mention all the steps that you employ in this method. डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते कि 1331 इसके 3 पैर बना लिए 1 है, ऐसे नहीं कर सकते. We need to show all the steps. So how to show all the steps? Let's see that. सबसे पहले हमें 1331 का बताना है, तो 1331 वेरी फर्स्ट स्टेप क्या था? पेयरिंग करना. तो पेयरिंग हमने कर दी. दिस इज द फर्स्ट पेयर, दिस इज द सेकेंड पेयर. फर्स्ट, सेकेंड एंड दे आर पेयर्स. फिर क्या लिखना है? फर्स्ट पेयर इज 331 and second pair is 1. Now क्यूब हम क्या करते हैं? फर्स्ट पेयर में सिर्फ यूनिट डिजिट देखते हैं. क्या करते हैं? क्यूब रूट ऑफ यूनिट डिजिट. यहाँ पे 1 है. 1 किस में आता है? 1 के क्यूब रूट में 1 में आता है. सो इसका हमारा आंसर जो हो गया यहाँ पे, अगर जब हम आंसर लिखेंगे तो वो सेक्शन में एक तो आ गया 1. नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? सेकेंड पेयर देखते हैं. सेकेंड पेयर क्या है? 1 है. उसमें हम पूरे नंबर को फोकस करते हैं. क्या देखते हैं कि 1 किसके क्यूब के बीच में आता है? 1 के क्यूब में के बीच में आता है, 2 के क्यूब के बीच में आता है. तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, ये इनके बीच में आता है, 1 के क्यूब के बीच में और 2 के क्यूब के बीच में. सो वी विल कंसिडर द स्मॉल नंबर, दैट इज टेंस नंबर. तो क्यूब रूट ऑफ टेंस डिजिट, सो दैट इज 1. सो हमारा आंसर क्या होगा? 1 and 1, दैट इज 11. सो दिस इज 11 का क्यूब. ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था. सो दिस इज हाउ यू फाइंड द क्यूब रूट विदाउट द फैक्टराइजेशन. वैसे ही दूसरे नंबर्स भी दिए हैं 4913, तो उनका भी देख लेते हैं. नाउ यू नो कि कैसे हमें बताना है एग्जाम में, तो आई विल डू इट डायरेक्टली. 4913 में फर्स्ट पेयर इज दिस एंड दिस इज सेकेंड पेयर. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. फर्स्ट पेयर में हम यूनिट डिजिट को कंसिडर करते हैं. यहाँ पे 3 है, तो 3 किस में आता है? 7 में आता है. 7 का क्यूब होता है 343, तो 7 में आता है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7. एंड सेकेंड पेयर हम पूरा ही कंसिडर करते हैं. यहाँ पे 4 है, तो 4 कम्स इन बिटवीन 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब. तो यहाँ पे स्मॉल नंबर इज 1, सो आई विल राइट हियर 1. सो ये किसका है? 17 का क्यूब है. सेकेंड क्वेश्चन इज 1 2 1 6 7. यहाँ पे पेयरिंग करते हैं. चलो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड. सो फर्स्ट में हम क्या कंसिडर करते हैं? यूनिट डिजिट. यहाँ पे 7 है. 7 किस में आता है? 3 में आता है, दैट इज
3 का क्यूब क्या होता है 27, तो यहाँ पे 7 आया, दैट्स व्हाई आई रोट हियर 3। सेकेंड पेयर में हम पूरा नंबर कंसिडर करते हैं 12 किसके क्यूब के बीच में आता है 2 के क्यूब के बीच में एंड 3 के क्यूब के बीच में, सो आई विल कंसिडर द स्मॉल नंबर दैट इज 2, सो इसका आंसर क्या हो गया 23। देन द लास्ट क्वेश्चन इज 3 2 7 6 8, सो यहाँ पे पेयरिंग करो, चलो दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, सो फर्स्ट पेयर में यूनिट डिजिट इज 8 किस में आता है 2 में आता है, एंड 32 को पूरा कंसिडर करें तो इट कम्स बिटवीन 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब, सो स्मॉल नंबर इज 3, सो आई विल राइट हियर 3, तो इसका आंसर आ गया 32। सो दिस वे वी फाइंड द क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर विदाउट द फैक्टराइजेशन। सो हमने दोनों मेथड्स देख लिए, वन इज शॉर्ट ट्रिक एंड द अदर इज prime factorization method. There is one third method which you will study about it in your next standards. So till then, that's it for today. I hope now the whole chapter, that is cube and cube root, is clear. If any doubts, you can comment down below. I will surely solve it. And please, if you like our channel, then please subscribe to it. We are regularly updating the tricks and all the chapters of the primary and secondary standards. And that's it. Thank you.